नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विकास सर आज आप लोग पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12वीं इतिहास का पहला अध्याय। और यह पहले अध्याय का पार्ट 4 होगा, क्योंकि पार्ट 3 तक मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। इस पार्ट 4 के अंतर्गत मैं आज आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता की खोज का कहानी सुनाऊँगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा पीछे की बात कर लूँ कि आप सबको पता है कि भारत करीब 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम था। और अंग्रेज़ यह कभी नहीं चाहते थे कि भारत हम लोगों से आज़ाद हो। लेकिन अंग्रेज़ों के अंदर इस बात का डर हो गया था कि कभी ना कभी आने वाले समय में भारत हम लोगों से आज़ाद हो जाएगा। तो भारत पे अपना अधिकार स्थापित करने के लिए या अधिकार को लंबे समय तक रखने के लिए उन लोगों ने सोचा कि अगर मैं भारत के इतिहास के विषय में पता लगा लूँ तो भारत पे अपना उपनिवेश स्थापित रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो भारत के इतिहास को जानने के लिए उन लोगों ने एक सोसाइटी का गठन किया और उस सोसाइटी को यह काम दिया गया कि आप भारत के इतिहास का पता लगाइए और उससे संबंधित जानकारी सौंपिए मुझे। तो इस सोसाइटी का जो स्थापना हुआ, इस सोसाइटी का नाम था एशियाटिक सोसाइटी। और इस सोसाइटी का स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के नेतृत्व में कलकत्ता में किया गया। जब इस सोसाइटी का स्थापना हो गया तो इसके जो सदस्य थे वो भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचकर और वहाँ से कुछ जानकारी प्राप्त करने लगे। जब इस सोसाइटी के कुछ सदस्य सिंधु नदी के तट पे पहुँचते हैं तो वहाँ देखें कि भाई बहुत अधिक मात्रा में वहाँ के लोग जो है ना ईंट का प्रयोग कर रहे थे। तो लगा इस सोसाइटी को भाई ईंट कहाँ से आ रहा है फिर। तो जब ये सदस्य उन लोगों से पूछे कि भाई ईंट आप ला कहाँ से रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि ईंट जो है ना हमारे भगवान ने हमें दिया है। लेकिन ये बात गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। उन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो लोग विश्वास होगा भी क्यों, क्योंकि वो गलत था। तो उन लोगों ने इस ईंट से संबंधित जानकारी को अपने महाराज, इंग्लैंड के महाराजा को सौंपा। जो इंग्लैंड के महाराज थे वो इस बात को समझे और वहाँ से एक पुरातत्वविद को भारत भेजे कि आप जाइए और देखिए कि आखिरकार क्या मामला है। तो इंग्लैंड से जो पुरातत्वविद भारत आए थे उनका नाम था चार्ल्स मेसन। और ये भारत आए थे 1826 ईस्वी में। जब चार्ल्स मेसन भारत आए तो आने के बाद वो पता लगाए सिंधु नदी के तट पे आसपास के क्षेत्रों में। तो पता लगाने के बाद वो बोले कि भाई यहाँ पे कोई सभ्यता है, लेकिन कहाँ है ये स्पष्ट जानकारी वो नहीं दिए। और इतना कहा करके पता लगा करके वो पुनः इंग्लैंड चले गए और वहाँ जा करके संचार माध्यम से ये सूचना दी कि भाई वहाँ सिंधु नदी के आसपास कोई सभ्यता स्थित है। तो उनके इस बात को करीब 1826 में आए थे और 1856 ईस्वी तक करीब 30 वर्षों तक ऐसा ही छोड़ दिया गया, कोई विशेष खोज उसमें नहीं हुआ। लेकिन जैसे दो भाई थे जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, इनको रेल लाइन बिछाने का ठेका दिया गया और ये था लाहौर से कराची तक। जब इनको ये ठेका मिला तो दोनों भाई थे जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, इनको ब्रटन ब्रदर भी कहा जाता है। ये उनको ठेका 1856 में मिला हुआ था। जब वो लोग रेल लाइन बिछाने का काम शुरू कर रहे थे या किए, तो आप सबको पता है कि रेल लाइन बनाने के लिए बड़ा अधिक मात्रा में मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो लोग खुदाई कर रहे थे, मिट्टी खुदाई कर रहे थे। तो खुदाई के दौरान वहाँ भी बहुत अधिक मात्रा में ईंट मिला। तो लोग वहाँ से जो ईंट प्राप्त हुआ उस ईंट का प्रयोग रेल लाइन बिछाने क्रम में कर लिए और उसके बाद ये सूचना दिए इंग्लैंड के महाराज को। पुनः जब सूचना मिला तो उस समय क्या किया गया कि अब इंग्लैंड से कोई पुरातत्वविद ना बुला करके भारत में ही पुरातत्व विभाग का स्थापना कर दिया गया। और यह स्थापना 1861 में किया गया है ना। और इसके जो पहले डायरेक्टर थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उनके निर्देश में पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ और उनको ही पहला डायरेक्टर बनाया गया। और उनको यह सौंपा गया कि आप पता लगाइए कि आखिरकार ये सभ्यता कहाँ है। जो सभ्यता के बारे में जो जॉन ब्रटन, विलियम ब्रटन या फिर चार्ल्स मेसन जो है वो बता रहे थे वो सभ्यता कहाँ है। तो ये काफ़ी परिश्रम किए लंबे समय तक, 1861 से लेकर के 1902 ईस्वी तक। लेकिन इन्हें कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण उम्र भी समाप्त हो गया, समय बीतता गया और इन्हें इस जो पुरातत्व विभाग का जो डायरेक्टर थे इस पद से इन्हें हटा दिया गया
और पुनः दूसरे नए डायरेक्टर की नियुक्ति की गई जिनका नाम था जॉन मार्शल। नाम सुने होंगे आप लोग, जॉन मार्शल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल जो थे उनको नए डायरेक्टर नियुक्त किया गया और डायरेक्टर नियुक्त करने के बाद उन्हें कहा गया कि आप पता लगाइए कि आखिरकार सभ्यता कहाँ है। तो जब ये डायरेक्टर नियुक्त हुए 1902 ईस्वी में, उसके बाद इनके अधीन काम कर रहे थे दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी। दोनों पुरातत्वविद ही हैं, ये दोनों काम कर रहे थे। तो इनको ये कहा गया कि भाई आप देखिए कि कहाँ पे सभ्यता है, पता लगाइए। तो ये लोग दयाराम साहनी, रखाल, बाकी तो अनेक थे लेकिन दो का नाम प्रमुख है। तो इन लोगों को कहा गया कि पता लगाइए कहाँ सभ्यता है। तो ये लोग काफ़ी परिश्रम किए और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान का खुदाई की और वहाँ से हड़प्पा प्रकाश में आया। दयाराम साहनी ने, यह क्वेश्चन पूछता है कि दयाराम सबसे पहले हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान की खुदाई हुई था? हड़प्पा कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। किसने की? तो दयाराम साहनी ने। उसी के एक साल बाद 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने, जो दोनों मित्र ही थे, रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया और वो 1921 में हड़प्पा का हुआ और 1922 में मोहनजोदड़ो का हुआ। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खुदाई की और 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो खुदाई की। जब ये खुदाई किए तो वहाँ से क्या हुआ कि बहुत अधिक मात्रा में मृत शरीर के जो अवशेष होते जैसे हड्डी कंकाल वो प्राप्त हुआ। तो उन्होंने इस जगह को क्या कह दिया? मृतकों का टीला कह दिया। मतलब मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कह दिया। अब बात करें कि ये दोनों जो स्थान है हड़प्पा, वह किस नदी के किनारे है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है और जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार ये पूरा हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे प्रकाश में आ गया और अन्य स्थान की खुदाई हुई और करते करते पूरा हड़प्पा जो सभ्यता है प्रकाश में आ गया। अब यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा, जैसे एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। किसने किया? तो विलियम जोन्स ने कलकत्ता में किया था। दूसरा क्वेश्चन कि चार्ल्स मेसन भारत कब आए थे? तो 1826 में, जो एक पुरातत्वविद थे। उसके बाद जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन को रेल लाइन बिछाने का काम कब दिया गया था? 1856। कहाँ? लाहौर से कराची तक। उसके बाद हो जाएगा कि भारत में पुरातत्व विभाग का स्थापना कब हुआ? 1861 में। दूसरा कि पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए पहला डायरेक्टर तो कनिंघम है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। उसके बाद पुरातत्व विभाग का दूसरा डायरेक्टर कौन? तो जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी काम करते थे। जो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया और रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किए, जो एक रावी नदी के तट पे है और दूसरा सिंधु नदी के तट पे है। धन्यवाद।